नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छे विषयों के बारे में बात करेंगे। पहला विषय हमारा जीव, अजीव और परम जीव। जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है और परम जीव क्या होता है। जीव के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि जिसका भी शरीर होता है उसे जीव कहते हैं। शरीर होना मात्र पर्याप्त है जीव होने के लिए। तो जिसका भी शरीर है वह जीव ही है और शरीर के अनुरूप उनमें चेतना होती है, क्योंकि शरीर परम चेतनाओं से ही मिलकर बना हुआ होता है। तो जो परम चेतनाओं से मिलकर बना हुआ है तो चेतना तो उसमें निश्चित है ही, और तंत्र के बिगड़ने और बनने से उसमें चेतना में परिवर्तन आता रहता है। जैसे कि एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर दोनों ही जीव हैं। जीवित शरीर का सारा तंत्र तंदुरुस्त होता है, हर कनेक्शन अच्छे होते हैं, इसीलिए वह जीवित शरीर होता है और तंत्र के अनुरूप कार्य कर रहा होता है। तो जो जीवित शरीर हमें नज़र आता है उसके तंत्र की चेतना अलग होती है, मृत शरीर के तंत्र की चेतना अलग होती है। जैसे कि जो सही रेडियो होता है या सही टेलीविज़न होता है वो अलग तरीके से काम करता है, और जिस रेडियो या टेलीविज़न या किसी भी यंत्र के कनेक्शन ख़राब हो जाता है, तार टूट जाता है, तो वह बंद हो जाता है, लेकिन वो फिर भी एक तंत्र है, एक सिस्टम है। ऐसे ही जहाँ जहाँ सिस्टम है, जहाँ जहाँ शरीर है, वह सब जीव ही हैं, चाहे वो अपने तंत्र के अनुरूप प्रॉपर काम कर पा रहे हों या तंत्र टूट जाने के बाद वो मृत हो गए हों। मृत हम उसको कहते हैं कि जो तंत्र व्यवस्था हम समझते हैं उस तंत्र व्यवस्था के अनुरूप यदि कोई कार्य नहीं कर रहा तो उसे हम मृत कहते हैं। अन्यथा जीव अगर शरीर है तो वह जीव है, उसको मृत और जीवित की श्रेणी में नहीं रखा जाता। मृत और जीवित हमारी एक भ्रांति है। जैसे किसी के शरीर का तंत्र कार्य करना बंद कर देता है तो उस तंत्र को जो नियोजित कर रहा होता है, जो परम चेतना नियोजित कर रही होती है, वह उसमें सूक्ष्म शरीर के रूप में वास कर रही होती है। तो वह निकल जाती है उससे जब उसको लगता है कि यह तंत्र मेरे काम का नहीं रहा, तो उसके संस्कार उस तंत्र को होल्ड करने के होते हैं। तो वह सूक्ष्म शरीर वहाँ से निकल जाता है और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो कि उसी शरीर में मौजूद होता है वह उस तंत्र को स्वीकार कर लेता है और फिर वह उसका नियोजन करने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उससे सूक्ष्म शरीर निकला, लेकिन जो उसकी मृत देह है, जो उसका तंत्र टूट गया है, अब तंत्र काम नहीं कर रहा, उसको दूसरा सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। मतलब सूक्ष्म शरीर अभी भी उसको धारण किए हुए है। तो प्रश्न ये उठता है कि कौन सा सूक्ष्म शरीर किस तंत्र को धारण करेगा। वैसे तो सूक्ष्म शरीर भी एक जीव है, लेकिन जीव के पूरे कंसेप्ट को हमें समझना होगा कि जीव कौन से तंत्र को, कौन से सिस्टम को धारण करता है। सूक्ष्म शरीर को भी महाकारण शरीर ने धारण किया हुआ है, मतलब महाकारण सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म शरीर को महाकारण ने धारण किया हुआ है। अब ये जो धारण करने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है? वह होता है पिछले बहाव के अनुरूप, संस्कार के अनुरूप। प्रकृति आपके संस्कार बनाती है पिछले बहाव, पिछले फ्लो के अनुरूप, और उसी के अनुरूप कौन सी परम चेतना किस तंत्र को धारण करेगी। तो हम तंत्र को धारण करते ही आए हैं, हम इतने स्थूल होते चले जा रहे हैं। परम चेतना भी एक जीव है, क्योंकि वह भी सूक्ष्मतम शरीर है। तो जहाँ छोटे से छोटा शरीर हो या बड़े से बड़ा शरीर हो, सब जीव ही हैं और संस्कार के अनुरूप वो तंत्र धारण करते रहते हैं। जैसे ही हमारे संस्कार थोड़े भारी हुए, हम परम सूक्ष्म शरीर जो कि परम चैतन्य शरीर था उससे नीचे गिर गए, फिर उससे हम चेतना में भी नीचे गिर गए, हम महाचैतन्य, फिर और नीचे चेतना के तल पे आते चले गए। तो महाचैतन्य शरीर जो होता है वह कई सारी परम चेतनाओं से बना हुआ होता है, उसके गुच्छ से बना हुआ होता है, उसको भी एक परम चेतना धारण करती है। फिर जैसे जैसे चेतना तंत्र में फंसती चली जाती है उसको नए नए शरीर मिलते चले जाते हैं। तो हर शरीर को एक परम चेतना चला रही है। एक छोटे से छोटा जीव है उसको भी परम चेतना चला रही है, और जो स्वयं सारे आवरण गिर जाते हैं
तो भी परम चेतना बसती है, तो भी वह जीव ही होती है। तो कहने का मतलब यह है कि परम चेतना से लेकर अनंत ब्रह्मांडों तक के शरीर को एक परम चेतना ही चलाती है, और स्वयं हर चीज परम चेतना आपस में मिलकर बनाती है। तो सारा अनंत ब्रह्मांड परम चेतनाओं से बना हुआ है, और हर तंत्र को परम चेतना ही चला रही है। एक ब्रह्मांड को, जो कि स्वयं जीव है, ब्रह्मांड भी एक जीव है, ग्रह जीव हैं, तारे जीव हैं, नदी जीव है, पहाड़ जीव है, पत्थर जीव है, पेड़ पौधे जीव हैं, हर चीज जीव है, क्योंकि हर चीज का एक तंत्र है, एक सिस्टम है, और वो उसी सिस्टम के अनुरूप कार्य करते हैं। जैसे पत्थर है, पत्थर का काम है, उसका सिस्टम ऐसा बना हुआ एक जगह ही रहे, खुद से ना हिले, लेकिन उसके अंदर अणु परमाणुओं में बहुत तेज गति हो रही होती है। तो वो चैतन्य तो है, चेतना उसमें है, और उस सारे पत्थर को, जो उसका पत्थर का तंत्र है, उसको एक परम चेतना धारण किए हुए है। जैसे ही उस परम चेतना का वो संस्कार खत्म होगा पत्थर का, वो दूसरी जगह चली जाएगी और अन्य परम चेतना उसको धारण कर लेगी। अब रही बात, पत्थर के 10,000 टुकड़े कर दिए जाएं, तो प्रत्येक एक एक टुकड़े में भी एक एक परम चेतना उस एक एक टुकड़े को धारण कर लेगी, और वह जो 1000 टुकड़े हैं वो 1000 ही जीव हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी जीव है, और शरीर के अंदर जितने बैक्टीरिया हैं, जितने वायरसेस हैं, वह भी जीव हैं। रक्त की एक एक बूंद, रक्त का एक एक कण भी जीव है। मतलब हम जीवों के बहुत सारे संगठन से मिलकर एक जीव बने हैं, और उस जीव को एक परम चेतना धारण किए हुए है। और प्रत्येक जो छोटे छोटे जीव हमारे शरीर में हैं, उनको भी परम चेतना धारण किए हुए हैं। तो जीव के अंदर जीव, जीव के अंदर जीव, जीव के अंदर जीव, जीव के बाहर जीव, जीव के बाहर जीव, जीव के बाहर जीव। इस तरह से ये सारा अनंत ब्रह्मांडीय संसार चल रहा है। तो जीव के विज्ञान को हम सजीव और निर्जीव में न बांटें। सजीव और निर्जीव एक भ्रांति मात्र है, क्योंकि हम सही दृष्टि से देख नहीं पाते, और बिना कृपा के देख भी नहीं पाएंगे। हमको जो हिलते डुलते कार्य करते नजर आ रहे हैं, प्रजनन करते नजर आ रहे हैं, हम उन्हें ही सजीव कह देते हैं, उन्हीं में चेतना का वास कह देते हैं। और जो निर्जीव, जो बैठे हैं, अपने से हिल नहीं सकते, उनको हम निर्जीव कह देते हैं। अरे वो उनके तंत्र की वजह से हिल नहीं पा रहे हैं। आपके शरीर को भी ऐसा कर दिया जाए तो हिलेगा नहीं, इसका तंत्र तोड़ दिया जाए तो ये भी नहीं हिलेगा, ये भी निर्जीव हो जाएगा। इसमें से हृदय निकाल लिया जाए तो ये भी निर्जीव हो जाएगा। सारा खेल तंत्र का है। आपसे भी अच्छा एक रोबोट काम कर देगा, और अभी भी कर रहे हैं। आपसे भी अच्छी स्मृति कंप्यूटर की है, वो भी एक जीवंतता प्रकट कर रहा है। तो आप अपने आप को ही ऐसा ना समझें कि आत्मा का वास आपके अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं है। तो ये सारी भ्रांतियां हमें निकालनी होगी। जीवन और मरण एक भ्रांति है। असल में जीवन और मृत्यु होती ही नहीं। परम चेतना एक तंत्र छोड़कर दूसरे तंत्र में जाती है। इसी को हम जीवन और मृत्यु कह देते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ है, मैं तो मरना चाहता हूँ। तो मरने से कभी समाधान नहीं होते कि मरने से आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी, नहीं, बल्कि संस्कार तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, जो पिछले संस्कार हैं, जो प्रकृति ने आपके बना दिए हैं। चाहे आप मर जाओगे तो भी आगे ज्यों के त्यों मिलेंगे, क्योंकि उसी संस्कार के अनुरूप आपको जन्म मिलेगा। अगर आपने बेचैनी कमाई है, दुख कमाया है, राग कमाया है, द्वेष कमाया है, तो आगे ज्यों का त्यों आपके मरने के बाद भी वही हासिल होगा। आपको तंत्र भी उसी के अनुरूप मिलेगा। जैसे कि जो जिस ब्लड ग्रुप का होता है, उसी ब्लड ग्रुप का उसे ब्लड चढ़ता है, दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं चढ़ता। तो जो जिस संस्कार के ग्रुप का होगा, उसे उसी संस्कार के ग्रुप के तंत्र मिलेंगे, मतलब योनियां मिलेंगी। तो सबसे पहले आप अपने ग्रुप को चेंज कीजिए, और ग्रुप चेंज होगा परमात्मा की कृपा से। तो हमारा जो विषय चल रहा था वो ये है कि जीव जिसका शरीर होता है,
उस शरीर में अपने आप चेतना होती ही है। मृत है तो भी चेतना है उसमें, जीवित है तो भी चेतना है। ध्यान शक्ति दोनों में है, मृत में भी है, जीवित में भी है। बस मृत के कनेक्शन टूट गए हैं, इसलिए उसमें ध्यान शक्ति दूसरे तरीके से है। हर अणु परमाणु में ध्यान शक्ति होती है, जीवित में भी है, मृत में भी है। जीवित और मृत हमारी भ्रांति है। तंत्र के अनुसार वो हमको ज़्यादा जीवंत दिखाई देता है, और तंत्र के अनुसार ही मृत व्यक्ति जीवंत दिखाई नहीं देता है। ये हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि की हीनता है, कमी है कि हम सही पैमाने में चीज़ों को नहीं देख पाते। काल भी एक जीव है, क्योंकि शरीर एक व्यवस्था है। जो समय के चक्र में है वह सभी जीव हैं। तो काल भी जीव है, महाकाल भी जीव है। समस्त देवी देवता, समस्त भगवान, दयाल सब जीव हैं। जो शरीर धारण करता है, करवाता है, जो प्रजनन करता है, जो उत्पन्न करता है, जिससे उत्पन्न होता है, जिससे उदय होता है, वह सब जीव हैं। जिससे कुछ निकलता है वह जीव है। जिसमें कुछ जाकर समाता है तो समाने वाला जीव, और जिसमें समा रहा है वह भी एक जीव। तो सकल सृष्टि में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाओं के अंदर व्यवस्थाएं हैं, सब जीव ही हैं। हमारे शरीर में ये हमारा पूरा शरीर भी जीव है, और इस शरीर के अंदर जितने अणु परमाणु, जितने जीव, बैक्टीरिया, जितने वायरस, सब जीव ही हैं। हम जीवों में ही हैं और जीवों से ही हमारा जीवन चल रहा है। अब अजीव क्या होता है? अजीव होता है परम शून्य। परम शून्य अशरीरी है। अशरीरी का मतलब तात्विक शरीर इसके पास नहीं है, ये अशरीरी है, इसीलिए इसको अजीव कहा जाता है। अजीव का मतलब सही मायने में कहा जाए तो इसके पास चेतना नहीं है, इसको अचेतन भी कहा जाता है। और जिसके पास चेतना न हो उसी को अजीव कहा जाएगा, और जिसके पास चेतना है उसको सबको जीव कहा जाएगा। तो जीव और अजीव की इस तरह से परिभाषा होती है। अब रही बात परम जीव। परम जीव क्या है? जैसे हमारा शरीर है, इसमें परम शून्य भी है, परम शून्य का आकाश भी है, और तत्व भी है। तो तत्व और परम शून्य से मिलकर जो भी तंत्र बनता है वो जीव कहलाता है, क्योंकि हमारे शरीर में परम शून्य मौजूद है, शून्य मौजूद है, और तत्व मतलब चेतना भी मौजूद है। तो चेतना और आकाश के समावेश को जीव कहा जाता है, क्योंकि जहाँ भी जीव होगा वहाँ आकाश निश्चित ही होगा, उसके शरीर में भी होगा और बाहर भी होगा। तो आकाश और शरीर के संयोजन को हम जीव कहते हैं। लेकिन जब शरीर कह दिया तो उसमें आकाश अपने आप आ ही गया, उसमें सम्मिलित हो ही गया, इसलिए कह दिया जाता है कि जिसका शरीर है वह जीव है। अब परम जीव किसे कहेंगे? परम जीव उसे कहेंगे कि जो अनंत सृष्टियां हैं, जो अनंत तत्व हैं और जो परम शून्य हैं, ये दोनों मिलकर परम जीव बनाते हैं। अगर इन दोनों को एक एंटिटी में समझाया जाए, एक तल पर समझाया जाए, तो अनंत सृष्टियां और परम शून्य मिलकर एक जीव हैं, और इस एक जीव को परम जीव कहा जाएगा। इसी परम जीव में सारे जीव निहित हैं। इस तरह से जीव, अजीव और परम जीव परिभाषित होते हैं। जब हम जीव, अजीव और परम जीव को समझ लेंगे तो सारी भ्रांतियां हमारी खत्म हो जाएंगी। तब हमें समझ में आएगा कि जीव, अजीव, परम जीव ही अस्तित्व है, और इस समग्र अस्तित्व से पार होना ही मुक्ति है। और समस्त अस्तित्व से पार होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारी जो मूलता है, जो मैं है, जो परम चेतना है, उसको मिटाना होगा। अब उसको हम तो मिटा नहीं सकते, वो मिटेगा प्रभु कृपा से, परमात्मा की कृपा से। अब इस परम जीव के अंदर और बाहर एक रस जो है
वह परमात्मा है। कई लोग कहते हैं कि परम शून्य भी तो सर्वव्यापी हुआ। परम शून्य सर्वव्यापी नहीं हो सकता। सर्वव्यापी का मतलब होता है जो हर जगह है, एक रस रूप से। एक रस का मतलब हो गया जो हर जगह एक ही तरीके से व्याप्त है, अलग अलग तरीके से व्याप्त नहीं है, उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। अब जो परम शून्य है वो हर जगह नहीं है, क्योंकि कहीं जगह पहाड़ है, नदियां हैं, पेड़ है, ग्रह है, धरतियां हैं, ब्रह्मांड है। तो जहाँ जहाँ तत्वों की चीज़ें हैं वहाँ वहाँ परम शून्य नहीं है, और जहाँ जहाँ परम शून्य है वहाँ वहाँ तत्व नहीं है। तो ये एक रस तो कभी नहीं हुआ और सर्वव्यापी भी नहीं हुआ। अब रही बात, कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि एक जगह दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं? जब परम शून्य है तो वहाँ परमात्मा कैसे हो सकता है? जहाँ तत्व है वहाँ परमात्मा कैसे हो सकता है? इसीलिए परमात्मा का एक गुण निकल के आता है जिसको कहते हैं हम निर्लेप, निर्छूत। वो सब में समाया हुआ है, इसलिए उसे निर्लेप कहा जाता है। और इसीलिए समस्त तत्व व्यवस्था और परम शून्य व्यवस्था से उसे छुआ नहीं जा सकता। इसीलिए वो समाया हुआ है, इसीलिए उसको निर्छूत भी कहा जाता है, इसीलिए उसे निरावरण भी कहा जाता है। लेकिन ये बातें जो तथाकथित झूठे आध्यात्म हैं उनको कभी नहीं समझ में आएगी। अब जीव, अजीव और परम जीव के पार परमात्मा है, निर्लेप रूप से सब में रमा हुआ, सर्वव्यापी। दूसरा विषय हमारा शाश्वत परंपरा। शाश्वत परंपरा का मतलब होता है अमर परंपरा। जैसे परमात्मा का ज्ञान मिले, परमात्मा की अनुभूति मिले, तो परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का एहसास, वह शाश्वत सहजता, वह अमर सहजता, वह आत्मिक सहजता या तो स्वतः जाने अनजाने में जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो हमें मिलने लगती है, या किसी के ऊपर पूर्ण कृपा हो जाए तो उससे मिलने लगती है। यही दो तरीके हैं मात्र, इसके अलावा तीसरा तरीका नहीं है परमात्मा की कृपा होने का। अभी जितनी भी परंपराएं चल रही हैं, जितनी भी पैगंबर वाली परंपराएं, प्रवर्तक वाली परंपराएं, धार्मिक परंपराएं, पंथ परंपराएं, या कोई ज्ञान देके जा चुका है उस ज्ञान के अनुसार जो चल पड़ी हैं परंपराएं, वो परंपराएं कभी भी शाश्वत परंपरा नहीं होती। शाश्वत परंपरा स्वतः परमात्मा से उतरती है और मार्गदर्शक पर अगर पूर्ण कृपा हो गई तो मार्गदर्शक के द्वारा उस समय के जितने भी उस चैतन्य जगत में कृपा पात्र होते हैं उन तक ज्ञान पहुंचता है, समाधान पहुंचता है और सहजता पहुंचती है। तो दो ही तरीके हैं शाश्वत परंपरा के। पहला है कि किसी पर पूर्ण कृपा हो और उससे मार्गदर्शन मिले। दूसरा, जाने अनजाने में आप उसके सम्मुख हो जाएं और आपको धीरे धीरे कृपा मिलती रहे। अब रही बात, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे निर्लेप, अजर, अमर, अविनाशी, निर्छूत, निरावरण, निहितत्व, निशब्द। ये शब्द हमेशा कृपा प्राप्त व्यक्ति ने ही दिए हुए होते हैं, और इन शब्दों को उसके जाने के बाद उसका ज्ञान तो लगभग समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके कुछ शब्द जिंदा रहते हैं और उन शब्दों को पंथों द्वारा और धर्मों द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन उसको सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पाते। इसी वजह से वो शब्द अधूरे रह जाते हैं। जैसे कि सर्वव्यापी को भी कई लोगों ने सर्वव्यापी के बारे में बताया, लेकिन बाद में वो सर्वव्यापी को चेतन आकाश से ही जोड़ देते हैं या आकाश व्यवस्था से ही जोड़ देते हैं। कई लोग निर्लेप के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन वो लेपित तत्वों को ही निर्लेप बताने पर उतारू हो जाते हैं। कई लोग अखंड की बातें करते हैं और खंडित व्यवस्था से ही जोड़ देते हैं। कई लोग निरंतर की बातें करते हैं और टूट व्यवस्था से ही जोड़ देते हैं। अमर की बातें करके मर व्यवस्था से जोड़ देते हैं। तो अखंड, अमर, अविनाशी, निशब्द, निहितत्व, ये सारे शब्द उस समय के मार्गदर्शक के दिए हुए होते हैं और वही सही मायने में समझा कर जाता है। और जब उसके जाने के बाद ये शब्द, उसका ज्ञान खत्म हो जाता है तो कुछ शब्द बाकी रह जाते हैं।
उन शब्दों को ये लोग उपयोग करते हैं और वापस जब कोई नया मार्गदर्शक आता है तब वो इन शब्दों की सही परिभाषा बताता है। तब जाकर लोगों को पता चलता है कि हम तो निर्लेप कुछ और ही समझ रहे थे, हम तो सर्वव्यापी कुछ और ही समझ रहे थे। लोग तत्व व्यवस्था में ही आध्यात्म को उलझाए रखते हैं, कोई धुनों में, कोई ध्यान में, कोई ज्ञान में, कोई गुरुओं में। ये सब तत्व व्यवस्था जीव अजीव परम जीव के दायरे में ही रहकर समझाते रहते हैं। कोई भोले भाले जीवों को जाकर गांव शहर जाकर लूटते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, कहते हैं कि हमारी पूजा करने से अहंकार खत्म होगा। और उनको देखा जाए तो वो राग द्वेष से भरे पड़े हैं, अहंकार से भरे पड़े हैं। जब वो खुद अहंकारी हैं, राग द्वेषी हैं, तो कैसे वो दूसरों का कल्याण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। बल्कि उनको खुद को डॉक्टर की ज़रूरत है, उनको खुद को मार्गदर्शक की ज़रूरत है। उन्हें अपना अहंकार त्याग कर मार्गदर्शक का मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगर आपको शर्म है तो यहाँ तो आपको आना भी नहीं है पास में, केवल सुनिए, समझिए और ग्रहण करिए। कई गुरु लोग हैं जिन्होंने समझा है, अपने शिष्यों को त्यागा है। और मैंने कहा है कि आपको लोगों के सामने आने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपको अपने अपमान की शंका है तो। लेकिन अब शांत होकर परमात्मा से जुड़ जाइए। और वो जुड़ गए हैं। परमात्मा के पास सारे रास्ते हैं, आपको दलदल से निकाल लेगा। तो हमें शाश्वत परंपरा से जुड़ना है, अमर परंपरा से जुड़ना है, ना कि तथाकथित मानव निर्मित, मन निर्मित परंपराओं से बिल्कुल नहीं जुड़ना है। तीसरा विषय हमारा सपने क्या हैं? सपने हैं जो टेम्परेरी रियलिटी है, जो टेम्परेरी वास्तविकता है, कुछ समय की जो वास्तविकता है वही सपने हैं। जो भी टेम्परेरी रियलिटी है वही सपना है, वही ड्रीम है। अब हम जो सोते हैं तो उसमें भी जो रियलिटी हमें दिखाई देती है वो सब टेम्परेरी है, तो वो भी सपना है। जागकर जो हम देख रहे हैं वह भी टेम्परेरी रियलिटी है, वह भी सपना है। गहरी नींद में होते हैं वह भी टेम्परेरी रियलिटी है, वह भी सपना है। तुरीय अवस्था भी सपना है, तुरीयातीत अवस्था भी सपना है। मतलब चेतन जगत में जितनी भी अवस्थाएं, जितनी भी अनुभूति हैं, सब सपना ही है। और इस सपने के पार वह अजर अमर अविनाशी है। जब हम उससे जुड़ते हैं तब हमें जागते हुए भी स्पष्ट दिखाई देता है कि ये सपना ही है। क्योंकि हम छोटे मोटे टाइम फ्रेम में नहीं जी रहे होते हैं, हम अमरता में जी रहे होते हैं, जो समस्त टाइम फ्रेम के पार है, अनंत समय के पार की व्यवस्था है। तो हम ये 100 वर्ष के जीवन को तो बिल्कुल देखते ही नहीं हैं, ये तो हमें पल मात्र का लगता है। तो जैसे ही हम परमात्मा से जुड़ते हैं और बहुत अच्छे से जुड़ना जब शुरू करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें सपना लगता है। जागते हुए भी, सोते हुए भी, गहरी निद्रा में भी, तुरीय अवस्था में भी, तुरीयातीत अवस्था में भी, समाधि में भी, ध्यान में भी, हर चीज़ में हम स्वप्नवत ही जैसा महसूस होता है। हमें लगता है ये सपना ही है मात्र, ये छट जाएगा। और जैसे ही हम निरंतर दर्शन को प्राप्त होते हैं तो वो सारे सपने झड़ जाते हैं, सारी स्वप्नता खत्म हो जाती है, हम इन सभी अवस्थाओं से पार हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि जी मैंने ऐसा सपना देखा, वैसा सपना देखा, इसका क्या अर्थ है? किसी सपने का कोई अर्थ नहीं होता। कि आपके जीवन से अगर किसी सपने को आप कोरिलेट करना चाहो तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, 1000 सपनों में से कोई एक सपना आपके जीवन से कोरिलेट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सपने आपके जीवन से कोरिलेट हो जाएं। ये इत्तेफाकन होता है। कभी कभी हो जाता है कि हम कहीं निशाना लगा रहे हैं, 1000 बार निशाना लगा दिया तो एक बार निशाना सही बैठ ही जाता है। तो 1000 सपनों में से कोई एक सपना हमारे जीवन से मैच कर ही जाता है। और किसी किसी के बहुत सारे सपने मैच कर जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वर्तमान, भूत और भविष्य ये तीनों आकाश तत्व में समाहित होते हैं। तो जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य की कोई घटना हमारे माइंड में आ जाती है, अवतरित हो जाती है।
उस भविष्य की घटना जो आकाश तत्व में समाहित होती है उससे हमारा कनेक्शन हो जाता है। और फिर जब हम सोते हैं तो वह घटना हमको दृश्यमान हो जाती है, या तो सोते हुए या जागते हुए भी वह घटना हमारे जीवन में दृश्यमान हो जाती है, और वह दृश्यमान घटना फिर आगे घट भी जाती है। ऐसा कुछ बहुत कम लोगों के साथ होता है जो आकाश से भली भांति जुड़ पाते हैं। और जो परमात्मा से जुड़ जाता है उसको भूत, भविष्य और वर्तमान की कोई चिंता ही नहीं होती, क्योंकि वह एक रस अमर से जुड़ा हुआ है। जो एक रस अमर से जुड़ा हुआ है उसे किस बात की चिंता? बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं। परमात्मा की कृपा ही ऐसी होती है। तो सपने में देखी हुई चीज़ों को अपने जीवन से कोरिलेट करने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये जो हमारा सपना है, सोकर, जागकर, उठकर, ये सब सपने ही हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी रियलिटी है। रियलिटी तो है लेकिन ये बदलती हुई रियलिटी है, इसलिए ये सपना ही है। कई लोग कहते हैं कि सपने में हम किसी और जगह चले जाते हैं, कि कहीं अन्य लोगों से मिलते हैं, वह भी रियलिटी होती है। लेकिन वह स्वप्न लोक की रियलिटी होती है। जब आप सोते हो तो आपकी परम चेतना स्वप्न लोक के डायमेंशन में चली जाती है। जो वहाँ की घटना घटती है वह उसको प्रत्यक्ष देखती है और वहाँ का जीवन जीती है। लेकिन अब स्वप्न लोकों के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो स्वप्न को स्वप्न समझते हैं। लेकिन वहाँ की रियलिटी भी टेम्परेरी होती है। जैसे यहाँ की रियलिटी टेम्परेरी है, ऐसे स्वप्न लोक की रियलिटी भी टेम्परेरी होती है। अब लोगों का प्रश्न ये होता होगा कि हमारी चेतना तो हमारे शरीर में ही रहती है, फिर वो स्वप्न लोक में कैसे चली जाती है? तो चेतना अनंत डायमेंशन में काम करती है, अनंत आयामों में काम करती है। आयाम के ऊपर मैंने ऑडियो बनाया हुआ है। तो एक जगह रहते हुए भी वह अनंत आयामों में घूम सकती है। तो ये पूरा गणित, पूरा विज्ञान समझने के लिए हमें परमात्मा की कृपा से जुड़ना होता है, अन्यथा हम इन ग्रंथों पंथों में ही उलझ कर रह जाएंगे। पूरी चीज़ हमारे समझ में नहीं आएगी। कई लोग कहते हैं कि परम शून्य आदि है या अनादि है। परमात्मा की जो व्यवस्था है, परमात्मा जो स्वयं है, वह अनादि है। इसीलिए इस पर आधारित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको हम आदि व्यवस्था नहीं कह सकते, वह भी अनादि व्यवस्था ही कहलाएगी। और वह सर्कुलर मोड में है, मतलब परम शून्य से परम चेतनाएं बनती हैं और परम चेतनाएं आपस में मिलकर फिर परम शून्य बन जाती हैं। तो ये परम शून्य से परम शून्य की यात्रा बिल्कुल सर्कुलर है, यहाँ सब कुछ सर्कुलर है। तो इस तरह से ये प्रकृति का उत्पत्ति और प्रलय घटित होता है। सारी चीज़ों को समझने के लिए पहले हमें ठहरना होगा। ठहराव ही सारी दुर्बुद्धि को निकालने का एकमात्र उपाय है। लेकिन कौन सा ठहराव? कई लोग कहते हैं क्या हम किसी बिंदु पर ठहर जाएं, श्वासों पर ठहर जाएं, ध्यान पर ठहर जाएं, सर के ऊपर ठहर जाएं, ब्रह्मांड में ठहर जाएं, नाभि पर ठहर जाएं। इनको ठहरना नहीं कहते। ठहरना है सर्वव्यापी में। जैसे कि पानी भी पी सकते हैं, जहर भी पी सकते हैं, तो पीना क्या है? बिल्कुल पानी पिएंगे, अच्छी चीज़ पिएंगे, जहर क्यों पिएंगे? ऐसे ही ठहरना, ठहर तो कहीं भी सकते हो आप। तो ठहरोगे तो अच्छी चीज़ में ही ठहरोगे, शाश्वत अमर में ही ठहरोगे। तो हमें सर्वव्यापी में ठहरना है। सर्वव्यापी में ठहरेंगे तभी हमारे मनोवांछित फल हमें मिलेंगे, अन्यथा हमें मिल ही नहीं सकते। लोगों ने कई राम बना दिए, 1 राम, 2 राम, 3 राम। 1 राम दशरथ का बेटा, 1 राम घटघट में बैठा, 1 राम है सकल पसारा, जिसको आकाश कहते हैं या शब्द व्यवस्था कहते हैं, मतलब ये जो वाइब्रेशंस का मंडल है। और 1 राम इन सबसे न्यारा, इन सबसे न्यारा भी वो किसी तत्व व्यवस्था का ही राम है। तो कहने का मतलब लोग हजारों राम बना देते हैं, और सच्चे राम को, जो रमैया है, जो सब में रमा हुआ है एक रस रूप से, उसको कोई नहीं जानता। निश्चित ही परमात्मा इन समस्त व्यवस्थाओं से भिन्न है और सब में रमा हुआ है। जब मैं कहता हूँ कि परमात्मा आकाश में भी रमा हुआ है, आकाश में भी परमात्मा है, वाइब्रेशन में भी परमात्मा है, ध्यान में भी परमात्मा है, विचारों में भी परमात्मा है, भावों में भी परमात्मा है, तो लोग इसको उल्टा समझ लेते हैं। लोग ये समझ लेते हैं ध्यान भी परमात्मा है,
ज्ञान भी परमात्मा है, विचार भी परमात्मा। विचार परमात्मा नहीं है, ध्यान परमात्मा नहीं है, ज्ञान परमात्मा नहीं है, आकाश परमात्मा नहीं है, धुन परमात्मा नहीं है, लेकिन इन सब में परमात्मा है। परमात्मा को भिन्न रूप से ही समझना होगा। लोग कहते हैं सुख भी परमात्मा, दुख भी परमात्मा, आनंद भी परमात्मा। अरे नहीं, तभी तो हम फंसे पड़े हैं कि हमने उस एक रस को इस मृत व्यवस्था से भिन्न नहीं जाना, उसको भिन्न ही जानना पड़ेगा। कोई कहे वो भिन्न नहीं होता, एक ही है। कभी पानी बन जाता है, कभी जल बन जाता है। इस पानी और जल के बदलाव, इस परिवर्तनशील सत्ता से ही तो बाहर होना है हमें, वरना कभी वो परम शुद्ध चेतना बन जाएगा, कभी अशुद्ध बन जाएगा। इसी चंगुल से निकलना है हमें, और इसी चंगुल से निकलने के लिए हमें एक रस सर्वव्यापी अमर्थिर परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। उसकी व्याख्या ग्रंथ कहीं कहीं कभी ना कभी करते नजर तो आए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया, इसीलिए लोग भटक गए। जब महिमा हो तो पूर्ण रूप से अगर परमात्मा की महिमा होती तो कभी जीव भटकता नहीं। लेकिन जीव भटकता क्यों है? क्योंकि परमात्मा की महिमा तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा जितनी होती है, और जो स्वार्थी लोग जो गुरु बन बैठे हैं, पदवियों पे चढ़ बैठे हैं, अपने चरण धुला रहे हैं, उन लोगों की महिमा ज़्यादा हो रही है, इसलिए लोग भटक गए। ये भटकाव भी परमात्मा ही खत्म करता है, आपकी कृपा के धन के आधार पर, और ये कृपा का धन कभी खत्म नहीं होता।